दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएसआर जी में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देख लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस थी। इसी बीच आप सभी को बता दें 8 जनवरी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी हुई थी 51 जनपद के नेताओं की तरफ से अर्चना राय वाली, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस क्यू की जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग को। और उसके बाद आप सभी को बता दें जो भी रिक्त पद थे सेकंड काउंसलिंग के बाद, उनमें जो थर्ड काउंसलिंग का प्रोसेस विभाग की तरफ से फॉलो किया जाना था उस पर पूरी तरीके से यथा स्थिति हो गई है। लेकिन सेकंड काउंसलिंग और फर्स्ट काउंसलिंग में चयनित साथियों को नियुक्ति पत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी निर्गत कर दिए गए, क्योंकि वो प्रक्रिया ऑलरेडी डन हो चुकी थी और इसलिए उसको रोका नहीं गया है। अब आप सभी को बता दें सेकंड काउंसलिंग में चयनित साथियों के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से क्या दिशा निर्देश निकलकर सामने आए हैं। सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, तो आप सभी साथियों को बता दें इस वीडियो को सभी साथियों तक अवश्य प्रेषित कर दें जिन साथियों का चयन हो चुका है 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सेकंड काउंसलिंग के तहत। तो देख लेते हैं क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं चयनितों के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये खबर निकलकर सामने आ रही है 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग में नियुक्ति पत्र पा चुके साथियों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना है। और जो है सूचना है बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर की तरफ से ये सूचना निकलकर सामने आ रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सभी सम्मानित अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को सूचित किया जाता है कि सभी 11 जनवरी से 10 बजे से 2 बजे के बीच सभी लोग के डिपार्टमेंट रजिस्टर में हस्ताक्षर होंगे। और ये निर्देश जारी किए गए हैं अखिलेश प्रताप सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो आप सभी साथियों को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती की सेकंड काउंसलिंग में चयनित सभी साथियों को जो भी सीतापुर से नियुक्ति पत्र पाए हैं उन सभी साथियों को कल से 11 जनवरी से आप सभी को बता दें बीएसएफ के डिपार्टमेंट रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे और सभी को वहां पर उपस्थित होकर के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होंगे और डेली वहीं पर आपको हस्ताक्षर के लिए उपस्थित होना पड़ेगा 10 से 2 बजे के बीच में। आप सभी को बता दें जिन जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से अभी इस तरीके के दिशा निर्देश का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, सभी अपने जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जहां पर आपको नियुक्ति पत्र मिला है वहां संपर्क करें और इस तरीके के से डिपार्टमेंट रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए प्रक्रिया कब से शुरू कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। क्योंकि आप सभी को बता दें जब तक आप सभी को विद्यालय आवंटित नहीं किया जाता है तब तक आप सभी लोग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर के डिपार्टमेंट रजिस्टर में ही हस्ताक्षर करेंगे, वहीं आप सभी की अटेंडेंस लगेगी। तो सभी जनपद के साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आपको जिस जनपद से नियुक्ति पत्र मिला उस जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें और देखें कि आप सभी लोगों की हाजिरी वो कब से डिपार्टमेंट रजिस्टर पर लगवाना शुरू कर रहे हैं। सीतापुर से तो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है और सीतापुर में चयनित सभी साथियों की जो है अटेंडेंस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में 11 जनवरी से लगना शुरू हो जाएगा। और कोई भी साथी जो चयनित है नियुक्ति पत्र पा चुका है 10 से 2 बजे के बीच में जाकर के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय पर और डिपार्टमेंट रजिस्टर में साइन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की जानकारी आप सभी को अपने अपने चयनित जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर और इस तरीके की कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास करें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप सभी लोगों को कॉलेज यानी स्कूल आवंटित नहीं हो जाते तब तक आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर के डिपार्टमेंट रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगे। तो ये थे सेकंड काउंसलिंग में चयनित सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए उससे जुड़ी जानकारी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं मोहित एंड टीम की तरफ से आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित की गई है उसको जरूर देखें। सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि कोई भी प्रकार का कोई गलत कदम ना उठाएं। स्कूल आवंटन या साइन करने के निर्देश सचिव द्वारा जब दिया जाएगा तो सभी जनपदों के बीएसए द्वारा आप सभी को सूचित किया जाएगा। कुछ लोग बीएसए पर दबाव जैसी स्थिति पैदा करने को कह रहे हैं जो कि उचित नहीं है। आप लोग अब शिक्षक पद पर चयनित हो चुके हैं और आपको अपने बीएसए के सानिध्य में ही अध्यापक पद पर कार्य करना है। अतः सभी लोगों से निवेदन है कि बीएसए के निर्देशानुसार ही कार्य करें, धैर्य रखें, अब आपका अहित नहीं होगा। मोहित एंड टीम। तो सभी साथियों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना प्रेषित की गई मोहित एंड टीम की तरफ से कि अपने अपने चयनित जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव डलवाने का प्रयास ना करें, उससे आप सभी लोगों को नुकसान हो सकता है। आप सभी लोगों को उन्हीं के सानिध्य में कार्य करना है, इसलिए
उनका जो भी विभाग से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार वो आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आप सभी की कार्यालय में अटेंडेंस लगवाएंगे, जैसा कि सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी की तरफ से कल शुरू कर दिया गया है। समस्त 51 जनपद में चयनितों के लिए ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब जैसे ही विभाग की तरफ से दिशा निर्देश सभी को प्राप्त होगा, सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी ये कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आप सभी को अनावश्यक दबाव नहीं डलवाना है किसी भी बेसिक शिक्षा अधिकारी पर, क्योंकि आप सभी को उन्हीं के सानिध्य में रहते हुए आगे की नौकरी भी करनी है। तो कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना मोहितन टीम की तरफ से प्रेषित की गई थी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। वहीं एक और बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों के लिए निकलकर सामने आ रही है। 12,460 शिक्षक भर्ती से ही जुड़ी हुई सभी साथी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और विधानसभा अध्यक्ष जी से 12,460 शिक्षक भर्ती जिला आवेदिक के समर्थन में बातचीत करने का समय मिल रहा है। जो भी साथी मिलना चाहता वो समय से सभी साथी मेरे मोबाइल नंबर यानी इस नंबर पर कांटेक्ट करने की बात बोली गई। 29 तारीख को काउंसलिंग में शामिल ना करना। जिन पॉइंट पे डिस्कशन किया जाना है, 2018 की मतदार लिस्ट से काउंसलिंग ना कराना। तीसरा, कोर्ट और जियो के अनुसार भर्ती ना करना। चौथा है, भर्ती को ओपन टू ऑल के खिलाफ। ये सारी शिकायतें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर की जाएंगी। इन सभी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो है जिला आवेदन समर्थक जो है उनकी तरफ से ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर इन पॉइंट पर शिकायत करने की जो है बात और तैयारी पूरी कर ली गई है। अब देखना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कब होती है 12,460 शिक्षक भर्ती के जिला आवेदक समर्थकों की, और जैसे ही इस मामले में कोई दिशा निर्देश मुख्यमंत्री जी की तरफ से निकलकर सामने आएंगे आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। दोस्तों, आप सभी को एक बात और अवगत करा दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट काउंसलिंग में चयनित साथियों के साथ साथ सेकंड काउंसलिंग में चयनित सभी साथियों को अब एक ही बात का इंतजार है कि सभी को स्कूल आवंटित कर दिए जाए और सभी अपने अपने स्कूलों में पहुंचकर अध्यापन का कार्य करने लगे। लगातार इसके लिए प्रयास जारी है, लेकिन अभी विभाग की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के कोई विस्तृत दिशा निर्देश या शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है। 3 दिन से लगातार मोहितन टीम SCRT पहुंचकर सचिव सर से मुलाकात करने का प्रयास कर रही है। कल आप सभी को बता दें DG मैम से मुलाकात की गई थी स्कूल आवंटन को लेकर के और आगे की स्थितियों पर चर्चा की गई। और वहीं आप सभी को बता दें मोहितन टीम आज भी SCRT पर सचिव जी से मुलाकात के लिए उपस्थित है और स्कूल आवंटन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आज देर शाम तक आप सभी को बता दें SCRT पर सचिव सर से मुलाकात हो सकती है और स्कूल आवंटन पर आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ सकती है। आप देख सकते हैं इस SCRT से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये SCRT की ही फोटो शेयर की गई। यहाँ पर मोहितन टीम के साथियों की तरफ से ये उमेश चंद्र भाई हैं, ये लगातार SCRT पहुंचकर 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अध्यापकों के स्कूल आवंटन का प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द प्रयास इनका सफल भी होने वाला है। और आप सभी को बता दें 2 दिन लगातार SCRT गए और वहां पर सचिव सर से मुलाकात नहीं हो पाई और आज संभावना है कि सचिव सर से मुलाकात होगी और स्कूल आवंटन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी और फैसला निकलकर सामने आ सकता है। जैसे ही SCRT पर इनकी सचिव सर से मुलाकात होगी और स्कूल आवंटन को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी निकलकर सामने आएगी आप सभी को तुरंत चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसलिए जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब मूव कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को लेकर के बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में जो सेकंड काउंसलिंग कराई गई वो ओपन टू ऑल कराई गई, यानी किसी भी जिले का आवेदक किसी भी जिले में जाकर के काउंसलिंग करा करके नौकरी प्राप्त कर सकता है। और उससे आप सभी को बता दें जिले के आवेदक जो ये चाहते थे कि जिले के अंदर ही मेरिट डाउन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और उस जनपद के आवेदक जब तक रेस्ट रहे यानी शेष रहे तब तक उस जिले के आवेदकों से ही भर्ती प्रक्रिया के पद भरे जाए और उस जिले के आवेदक जब ना बचे तब की स्थिति में जो रिक्त पद रहे वो ओपन टू ऑल के लिए खोले जाए। लेकिन सचिव सर की तरफ से जो दिशा निर्देश सेकंड काउंसलिंग के लिए जारी हुए उसमें सेकंड काउंसलिंग पूरी ओपन टू ऑल कर दी गई। इससे आप सभी को बता दें जिला आवेदक समर्थकों में कहीं ना कहीं ज्यादा क्रोध है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि जिला आवेदन हम लोगों का हक बनता है और जिले के अंदर जितनी भी सीटें हैं उसमें उस जिले के आवेदित सभी आवेदकों का उन पर हक है। और जो सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराई गई है ये नियम विरुद्ध कराई गई। और आप सभी लोगों को बता दें जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा हुआ है उसमें भी इस मैटर को उठाया जाएगा कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल जो कराई गई है वो नियमों के विरुद्ध कराई गई है और जो DB का आदेश है उसके अगेंस्ट है और जो मूल जियो है उसके भी अगेंस्ट है। और वहीं आप सभी को बता दें अब भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में फंस चुकी है तो लगातार नए केसेस कोर्ट में जा रहे हैं और लगातार नई याचिकाएं पड़ रही। अब आप सभी को बता दें सेकंड काउंसलिंग जो
ओपन टू ऑल कराई गई। इसको लेकर के हाई कोर्ट में एक नई याचिका जो है वो फाइल की गई है और इसमें सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को फुली चैलेंज कर दिया गया है। तो ऐसे में आप सभी को बता दें, अगर हाई कोर्ट में एक बेहतर पैरवी होती है और फाइनल सुनवाई के बाद आदेश निर्गत होता है, तो सेकंड काउंसलिंग जो ओपन टू ऑल अपनाई गई है उसमें चेंज यानी बदलाव देखने को आप सभी को मिल सकता है, लेकिन जिसकी संभावना है दोस्तों बहुत कम है, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल का प्रावधान पहले से है भर्ती में। लेकिन ये बात दोस्तों कुछ साथियों को बुरी लगेगी, कहेंगे कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल का प्रावधान कहीं भी नहीं था 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, और ये केवल और केवल सचिव ने अपनी मर्जी से कराई है। लेकिन जो साथी कोर्ट गए हैं उनका मानना है कि सेकंड काउंसलिंग जो ओपन टू ऑल कराई गई, इसको अगर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो चैलेंजकर्ताओं को जीत मिलेगी और सेकंड काउंसलिंग जो ओपन टू ऑल कराई गई उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और भर्ती प्रक्रिया सेकंड काउंसलिंग एक बार दोबारा देखने को मिल सकती है बड़े बदलाव के साथ, और जिले के अंदर ही मेरिट डाउन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के दिशा निर्देश या आर्डर जो है कोर्ट की तरफ से जारी कर दिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सेकंड काउंसलिंग को चैलेंज करने वाले आवेदकों का एक ये बड़ा मानना है कि सेकंड काउंसलिंग जो ओपन टू ऑल अपनाई गई है उसमें कोर्ट के आदेश के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और जिला आवेदन करने वाले समर्थकों को एक राहत कोर्ट से मिल सकती है। वहीं अब बात कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। आप सभी साथियों को बता दें, सेकंड काउंसलिंग में जिन साथियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई या जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके पास अब एकमात्र आखिरी उम्मीद बची थी थर्ड काउंसलिंग। साथियों आप सभी को बता दें, थर्ड काउंसलिंग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। पदों की संख्या भी निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के थर्ड काउंसलिंग 100% ओपन टू ऑल होगी, अभी से आप सभी को बताया दे रहे हैं। लेकिन थर्ड काउंसलिंग के लिए आप सभी को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो स्टेटस क्यू की स्थिति लागू कर दी गई है 12,460 में। तो ऐसे में जो थर्ड काउंसलिंग शेड्यूल है या थर्ड काउंसलिंग से संबंधित जो भी प्रोसेस है वो विभाग नहीं शुरू कर सकता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस क्यू की पोजीशन को नहीं रिमूव किया जाता है और कोई आगे दिशा निर्देश नहीं जारी किए जा सकते हैं। तब तक थर्ड काउंसलिंग के लिए सभी को इंतजार करना पड़ेगा। वहीं आप सभी को बता दें, थर्ड काउंसलिंग को लेकर के जो रिक्त पदों का डाटा निकलकर सामने आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हजारों की संख्या में ये पदों की संख्या बताई जा रही है। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मुद्दा। सभी साथी से अनुरोध है कि जो भी नियुक्ति पा चुके हैं वो एकजुट रहें और मोहित एंड टीम पर भरोसा रखें। आपके हित के लिए हर प्रयास किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए भी टीम काम कर रही है। बस अब आपको एकजुट रहना है और धैर्य बनाकर रखना है। साथ ही साथ जो भी साथी सचिव सर के पास जा रहे हैं मिलने, उनसे ये बात भी रखें कि सर बहुत सारे लोग टीटी 2016 वाले हैं जिनका रिजल्ट 2017 में आया है, वो अपात्र हो गए हैं। साथ ही साथ विशेष आरक्षण की सीट भी बहुत खाली है। तो हर जिले से रिक्त पदों का ब्यौरा बीएसए के माध्यम से मंगा लें, जो कि अनुमानन अभी भी 1000 से 1200 के बीच रिक्त सीटें रह गई हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में। तो कुल मिलाकर के सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने के बाद भी आप सभी को बता दें, कुछ विशेष आरक्षण वाली सीटों को मिलाकर के अगर देखा जाए और टीटी 2016 वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति को निरस्त करते हुए अगर देखा जाए तो 1000 से अधिक सीटें जो हैं वो रिक्त निकलकर सामने आ रही थर्ड काउंसलिंग के लिए। तो कुल मिलाकर के बेसिक शिक्षा विभाग के पास रिक्त पदों का डाटा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से प्रेषित किया जाना है। कुछ जनपद ने अपने यहाँ जो है नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए रिक्त पदों का डाटा विभाग को भेज भी दिया है और कुछ जिला जो है वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से 1 से 2 दिनों के अंदर रिक्त पदों का डाटा विभाग को भेज दिया जाएगा। उसके बाद एग्जैक्ट डाटा जो है वो निकलकर सामने आएगा। ये अनुमानतन इतनी संख्या है और इससे प्लस ही संख्या निकलकर आएगी थर्ड काउंसलिंग में रिक्त पदों की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। उन सभी साथियों को चयन मिल सकता है जिनका चयन सेकंड काउंसलिंग में नहीं हुआ है। इससे यह फायदा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में यह पक्ष भी रखा जा सकेगा कि सर हम अभी इतनी सीट खाली हैं, आप जैसा आदेश देंगे हम बाकी सीटों पर वैसे ही भर्ती कर देंगे और अब इस भर्ती में ज्यादा लोग भी नहीं बचे हैं, बस जो चयनित हों उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। बाकी सचिव सर से मिलकर स्कूल आवंटन का भी पक्ष रखा जाए, जिस पर आज आप सभी को बता दें एससीईआरटी पर मोहित एंड टीम मौजूद है। जैसे ही स्कूल आवंटन पर कोई जानकारी निकलकर सामने आती है आप सभी को उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें, टीटी 2016 जिन्होंने 2017 में टीटी पास किया है उनकी लंका लगने वाली है 12,460 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि उनको किसी भी तरीके से अगर नियुक्ति पत्र मिल भी गया है तो सचिव का जो लेटर कल जारी हुआ है उसके बाद आप सभी को बता दें उन सभी की नियुक्ति जो है एक बार फिर से निरस्त होती नजर आएगी और ऐसे में थर्ड काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों की संख्या बढ़ सकती है। दोस्तों
बढ़ सकती है, क्योंकि काफी संख्या में रिक्त जो है टीटी 2016 वाले आवेदकों का चयन हो चुका है, क्योंकि सीतापुर से भी ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि काफी संख्या में टीटी 2016 के आवेदकों का चयन हो गया है, और अगर उन पर गाज गिरेगी तो रिक्त पदों की संख्या थर्ड काउंसलिंग के लिए बढ़ेगी, जो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है जो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, जिनका सेकंड काउंसलिंग में चयन नहीं हो पाया है, पॉइंट से रह गए हैं। उन सभी को एक बेहतरीन मौका थर्ड काउंसलिंग में मिलेगा, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो स्टेटस क्यू की पोजीशन लागू की गई उसे रिमूव करना होगा, तभी विभाग थर्ड काउंसलिंग की शेड्यूल वगैरह जारी कर सकता है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई थी, जिसको हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।